गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो ये चैप्टर गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल पढ़ रहे हैं, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे कि जब उसको उन लोगों ने अपने वहां पे ले लिया था और ग्राउंड में स्ट्रिंग्स के साथ बांध के रखा था, तो वो जब उसे होश आता है तो वो क्या करता है। He broke one or two strings and was able to move his left arm a little. He tried to catch some of the little man, but they all slipped through his fingers and run away. वो क्या करता है, जब उसे होश आता है तो वो एक या दो स्ट्रिंग्स वहां से वो उनको तोड़ने की कोशिश करता है, और जब वो उनको तोड़ता है तो आहिस्ता से अपनी लेफ्ट आर्म को थोड़ा सा मूवमेंट करके इन छोटों को पकड़ना चाहता है, यानी कि थोड़ा सा उसकी लेफ्ट आर्म मूवमेंट करती है। तो वो इन छोटे लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्लिप्ड हो जाते हैं, यानी कि इसके हाथों की उंगलियों में से वो इतने छोटे होते हैं कि वो स्लिप करके भाग जाते हैं। जैसे ये उनको पकड़ता है तो उंगलियों में से स्लिप होके भाग जाते हैं। Then there was a loud shout, and little arrows came and hit Gulliver all over his body. They were sharp and painful. तब क्या होता है कि जोर जोर से छोटे छोटे जो तीर होते हैं वो गुलिवर की बाड़ी में लगते हैं, और उसकी जितनी बाड़ी है सारी बाड़ी में उसे पेन होने लगती है, यानी कि वो बहुत ही नुकीले होते हैं, जिसकी वजह से जिनके चुभने से इसकी बाड़ी में पेन होने लगती हैं। वो गुलिवर के लिए सुई की तरह होते हैं, लेकिन जो लिटिल पीपल है वो अपनी तरफ से एरोज, यानी कि उनकी नजर में वो तीर थे। Gulliver said to himself, "These arrows are very painful and I won't try to break any more strings, but how can I free myself?" तो गुलिवर तब अपने आप से कहता है कि ये जो तीर है ये मेरे लिए बहुत ही पेनफुल है, यानी इनसे मुझे बड़ी ही तकलीफ हो रही है, तो मैं इनको तोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो अब ये जो इतने जो स्ट्रिंग्स हैं, ये जो धागे जैसे मोटे हैं, तो मैं इनको तोड़ नहीं पा रहा हूँ। आई वोंट ट्राई टू ब्रेक एनी मोर स्ट्रिंग्स, बट हाउ कैन आई फ्री, मैं अब अपने आप को कैसे आजाद करूंगा, यानी कि इसको इतनी पेन हो रही थी कि ये बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था। तो ये जो एरोज थे, इनसे इसके शरीर में दर्द होने लगी, और ये कहने लगा कि अब मैं इनको, जितने भी ये स्ट्रिंग्स हैं, ये तारें जैसी हैं, इनको मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। अब मैं क्या करूं कि मैं किस वजह से फ्री हो जाऊं, अपने आप को किस तरह से मैं इनसे फ्री करूं। Gulliver lay there quietly and did not move for a long time. Now the tiny man did not shoot any more arrows at him. They made a platform near his head. Several of them climbed on the platform and one of them spoke. But Gulliver did not understand the tiny man's words. अब क्या हुआ कि गुलिवर, जब इसे दर्द हो रही थी तो दर्द के मारे ये चुप करके नीचे लेट गया, और इसने बहुत समय तक कोई भी मूवमेंट नहीं की। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ये मर चुका है, बेहोश हो चुका है। तो बिल्कुल मूवमेंट किए ये चुप वहां पे लेटा रहा। तो ये जो छोटे छोटे आदमी थे, इन्होंने भी अब इस पे शूट करना, यानी ये जो तीर इन पे फेंक रहे थे, इन्होंने तीर फेंकने भी बंद कर दिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसके सिर के पास एक प्लेटफॉर्म बनाया, यानी एक अड्डा जैसा बनाया कि हम यहाँ से इसके सिर के थ्रू, यानी कि सिर की तरफ से इस पे चढ़ेंगे। तो बहुत सारे जो आदमी थे, छोटे टिनी मैन, उन्होंने सबू ने क्या किया, इसके सर की तरफ से, यानी कि यहाँ से प्लेटफॉर्म बनाया और वहां से वो चढ़ने की कोशिश करने लगे। तो जो गुलिवर था वो इन छोटे आदमियों के वर्ड्स को बिल्कुल समझ नहीं पाया कि ये आपस में क्या बातें कर रही हैं। Gulliver was very hungry and thirsty. He made some sign for food and drink. They understood his signs and brought him baskets full of tiny loaves of bread and tiny fruit. Gulliver ate 2 or 3 loaves at a time. Then they brought him water in tiny tubs. He drank it and then went to sleep again. अब जो ये गुलिवर था,
इससे बहुत ही भूख लगी थी, ये बहुत दिनों से भूखा और प्यासा था, तो अब इसे बहुत ही प्यास और भूख लगी थी, ये अब खाने के लिए कुछ इसे चाहिए था। तो इसने क्या किया, इसने कुछ इशारे से उनसे खाने के लिए और पीने के लिए मांगा, और वो समझ गए इसका इशारा कि इसे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, टोकरियों में छोटे छोटे ब्रेड के पीसेस लाए और छोटे-छोटे फ्रूट्स लाए, यानी कि उनकी जैसी हाइट थी, उनके फ्रूट्स भी वैसे ही छोटे होंगे, ब्रेड्स भी वैसे ही छोटी होंगी। तो उन्होंने उसी हिसाब से वहाँ पे खाने के लिए इसके फ्रूट्स भेजे। तो गुलिवर जो था वो एट अ टाइम कभी 2 कभी 3 ब्रेड्स एक साथ खा लेता था। यानी इतनी उसको भूख लगी थी, और इसके आगे वो जो ब्रेड्स वगैरह थे वो कुछ भी नहीं थे। तो इसने क्या किया, पानी भी इसके पीने के लिए टब में रखा, तो इसने वो पानी भी सारा पिया और फिर से दोबारा ये सो गया। The men then went to their king and said, "There is a giant near the seashore. He was sleeping and we tied him to the ground. What shall we do with him?" अब ये आदमी जितने भी वहां पे थे, तो ये वहां से अपने बादशाह के पास आए और अपने बादशाह को कहने लगे, यानी किंग को कहने लगे कि हमने एक जेंट, जेंट होता है जिन, जिसको हम राक्षस भी कह सकते हैं, इनके लिए ये बहुत बड़ा था, तो इनको लग रहा था ये कोई देव है, कोई राक्षस है। तो कहते हैं हमने इससे एक जेंट को पकड़ा है समुद्र के किनारे, और अब वो सोया है, तो हमने उसे ग्राउंड में बांध के रखा है। तो अब बताओ कि हम उसके साथ क्या करें, व्हाट शैल वी डू विद हिम, अब बताओ कि हम उसके साथ क्या करें। द किंग wanted to see the giant for himself, he said, make a very big cot, put the giant on it and bring him here। तो बादशाह ने कहा कि मैं भी उसे देखना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा वो जेंट है, ऐसा कौन सा वो राक्षस है, जिन है, जो कि इतना बड़ा है। तो ये क्या कहता है, ये उनको हुक्म देता है कि आप एक बड़ा सा काट बनाओ, काट होता है रेड़ा जैसा बनाओ, और उस पे इसको लेके मेरे पास आओ। The tiny man soon made a wooden cot. It was 2 meters long and 1 meter wide, and it had 22 wheels. The wheels were also made of wood. Hundreds of tiny horses pulled the cart, and hundreds of tiny men joined together to tie Gulliver to it. तो अब ये छोटे छोटे जो आदमी थे, इन्होंने जल्दी से लकड़ी लाई और लकड़ी का क्या बनाया, एक रेड़ा जैसा बनाया, और वो कितना था, 2 मीटर वो लंबा था और 1 मीटर वो चौड़ा था। तो इन्होंने उसको कितने व्हील्स लगाए, 22 व्हील लगाए, और वो व्हील जो थे वो भी लकड़ी के बनाए इन्होंने। तो उसके आगे इन्होंने 100 घोड़े खींचने के लिए लगाए, उस रेड़े को खींचने के लिए उन्होंने 100 घोड़े लगाए, और वहां पे उन्होंने 100 आदमी भी इसके साथ ज्वाइन किए, यानी कि उसकी मदद से ये राजा के पास पहुंच सके और गुलिवर को वो देख सकें। और जो ये आदमी थे, ये भी उसके साथ मिलकर इसको उठाया गुलिवर को, ताकि ये राजा तक पहुंचा सके। तो आज का हम यहाँ तक की पढ़ते हैं, इससे आगे कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।